हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्लो विजुअलाइजेशन टेक्निक, जैसे टाइम लाइन, स्टिक लाइन, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, सभी के बारे में मैं आपको डेप्थ में जाकर बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर अच्छे लगे इसे शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ फ्लो विजुअलाइजेशन। जैसे हमारे पास कोई भी फ्लूइड है, वो फ्लो कर रहा है, तो हमें जानना पड़ता है उसकी फर्दर स्टडी के लिए, उस फ्लूइड की फर्दर स्टडी के लिए किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो हमें जानना पड़ता है उसका बिहेवियर कैसा है। वो विस्कस फ्लो है या फिर आइडियल फ्लो है, वो लैमिनर फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है। फर्दर स्टडी के लिए, फर्दर फ्लूइड को एनालिसिस करने के लिए, फ्लूइड के ऊपर एनालिसिस करने के लिए हमें ये बातों के बारे में पता होना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में हमें कब पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स, टाइम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन। सबसे पहले देख ले, इन रियल वर्ल्ड द एनालिसिस वी नीड टू मेक सम एजम्पशन वेयर द फ्लो इज आइडियल और विस्कस इफेक्ट आर डोमिनेटिंग। ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो आइडियल फ्लो है या फिर विस्कस फ्लो है, ये कैसे पता चलेगा? फर्दर स्टडी में, जैसे टाइम लाइन, पाथ लाइन, स्टिक लाइन, स्ट्रीम लाइन। वेदर द फ्लो कैन बी एज्यूम स्टेडी और अनस्टेडी, हम स्टेडी मान सकते हैं, अनस्टेडी मान सकते हैं, लैमिनर है, टर्बुलेंट, यानी कि फ्लूइड इसके नाम में इंजीनियरिंग छुपी हुई है। फ्लूइड विजुअलाइजेशन, फ्लो को विजुअलाइजेशन करने की टेक्निक्स हैं। जैसे भी फ्लो को कैसे विजुअलाइजेशन करें, फ्लो की कैसे विजुअलाइजेशन करें। जैसे कोई फ्लूइड है, सॉलिड बॉडी है, उसे तो हम सिंपली विजुअलाइज कर सकते हैं ये कैसे बिहेव कर रही है, मगर फ्लूइड है, उसे विजुअलाइज करने के लिए, इमेजिन करने के लिए हमें कुछ टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है। कंसेप्ट समझो, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? कोई सॉलिड बॉडी है, ये तो हमें दिख रही है, विजुअलाइज करने की क्या ज़रूरत है हमें? हम इमेजिन कर सकते हैं कैसे डिफॉर्म हो रही है, क्या क्या बिहेवियर है, मगर फ्लूइड को विजुअलाइज करने के लिए, इमेजिन करने के लिए हमें टेक्निक चाहिए। क्योंकि फ्लूइड जब मान लीजिए फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो क्या आप देख कर बता सकते हो ये कैसा बिहेवियर कर रहा है? बिहेवियर कैसा? नहीं, इसलिए आपको ये टेक्निक चाहिए। सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ते हो, उसकी नीड समझो, उसकी नीड क्यों है, नीड पता चल गई आपको। अभी सबसे पहले टाइम लाइन के बारे में बात करते हैं। टाइम लाइन बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ आइडियल फ्लो एंड व्हाट इज़ विस्कस फ्लो। आइडियल फ्लो क्या है? सबसे पहले विस्कस फ्लो, सॉलिड बाउंड्री है, मान लीजिए ये सॉलिड बाउंड्री, इसके साथ साथ जब फ्लूइड फ्लो करेगा, थोड़ी सी दूरी पर फ्लूइड फ्लो करेगा, ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन की वजह से फ्लूइड कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म करेगा। जैसे जहाँ पर हो रहा है, फ्लूइड डिफॉर्म हो रहा है, यानी कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लूइड नहीं मूव करेगा, क्योंकि सॉलिड बाउंड्री फिक्स है। जो सॉलिड बाउंड्री के साथ फ्लूइड पार्टिकल फ्लो करेंगे, वो चाहेंगे कि हम स्टेशनरी रहें, ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू एडेसिवनेस। जो सॉलिड बाउंड्री के साथ फ्लूइड पार्टिकल होंगे, वो रहना चाहेंगे स्टेशनरी। उसके दूर जब हम या फिर फ्लूइड पार्टिकल फ्लो करेंगे, तो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि वाई डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसे हम बोलते हैं विस्कस फ्लो। जब हमें एक वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलता है, वेलोसिटी चेंज मिलता है, उसे हम बोलते हैं विस्कस फ्लो। आइडियल फ्लो क्या है? जब सभी फ्लूइड पार्टिकल एक वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हैं, कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट प्रेशर नहीं है, उसे हम बोलते हैं आइडियल फ्लो। ये कब होता है? जब सॉलिड बाउंड्री से दूर हम देखें, ये सॉलिड बाउंड्री इससे बहुत ज़्यादा दूर देखें, तो हमें जो आइडियल फ्लो मिलता है। ये थ्योरेटिकल बातें नहीं है, ये एक्चुअल बातें, मिलता है आइडियल फ्लो। ना ही इसका आइडियल है, मगर आइडियल फ्लो होता है जब हम सॉलिड बाउंड्री से दूर देखेंगे फ्लो, वो आइडियल होता है जनरली। अभी हमने ये देखना है कि फ्लो विस्कस है या फिर आइडियल है। ये मान लीजिए फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हम क्या करेंगे? एक पिन उठाएंगे, 2-3 पिन उठाएंगे, जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होगी, बहुत ही ज़्यादा कम होगी। ये पिन हमने इस फ्लो में इस तरह से वर्टिकली इंसर्ट कर दी। अगर तो वेलोसिटी ग्रेडियंट प्रेजेंट नहीं है, सभी लेयर एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो ये पिन वर्टिकली रहेंगी, ऑलमोस्ट वर्टिकल रहेंगी। जरूरी नहीं है कि वर्टिकल में, मगर ऑलमोस्ट वर्टिकल रहेंगी। उस समय हम बोलेंगे ये एक आइडियल फ्लो है। क्योंकि अगर सभी लेयर एक वेलोसिटी से मूव करती होंगी, तभी हमें पता चल जाएगा कि ये जो पिन है ये टिल्ट नहीं होगी। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, यानी कि लेयर बाय लेयर वेलोसिटी चेंज होगी, तो ये पिन ऐसे टिल्ट होंगी,
ये पिन्स हैं ऐसे टिल्ट होगी, जो हमने 2-3 पिन इसमें इंसर्ट किए तो वहाँ से हमें पता चल गया ये विस्कस फ्लो है, ये आइडियल फ्लो है। समझे अगली बात। टाइम लाइन्स आर डिफॉर्म शेप ऑफ लाइन इमेजिन इन अ फ्लो फील्ड ओवर अ सर्टेन ड्यूरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है पाथ लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथ लाइन क्या है? पाथ लाइन में जहाँ से मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताता हूँ। पाथ लाइन में हम एक पार्टिकल को फॉलो करेंगे। एक मान लीजिए फ्लूइड पार्टिकल है, इसे हम फॉलो करेंगे, J1 ए सेकेंड। अभी मैंने आपको बताया कि फ्लूइड पार्टिकल तो हमें दिखेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, डाई इंजेक्ट करेंगे फ्लूइड में। तो हम एक जो डाई है या फिर एक जो हमने एक डाई इंजेक्ट की फ्लो में, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, तो हमें अच्छे तरीके से विजुलाइज होगा, यानी कि टाइम के साथ कोई प्रॉपर्टी चेंज ना हो। डाई इंजेक्ट कर दी तो हम इस डाई को फॉलो करते जाएंगे, डाई को फॉलो करते जाएंगे, क्योंकि फ्लूइड पार्टिकल को तो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्लूइड पार्टिकल हमें दिखेगा नहीं। किसी कलर की हम डाई इंजेक्ट करेंगे, उस डाई को फॉलो करते जाएंगे। नो डाउट डाई आफ्टर सम टाइम मिक्स हो जाएगी, मगर जितना टाइम हमें डाई दिख रही है तो हम उसे फॉलो करते जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक पार्टिकल को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है पार्टिकल किस तरह से फ्लो फील्ड में मूव कर रहा है। इस तरह से सेकंड पार्टिकल को हम फॉलो कर लेंगे डाई इंजेक्ट कर। ये होती है पाथ लाइन। जब हम एक पार्टिकल को फॉलो करते हैं तो फिर हम पाथ इसे ग्राफ में जनरेट कर देते हैं बाय विजुलाइजेशन। सिंस दीज लाइन्स आर ट्रेस्ड बाय फॉलोइंग पार्टिकल, एक पार्टिकल को फॉलो कर रहे हैं, ये बात याद रखना। देयर फोर पाथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट विद अनदर पाथ लाइन, यानी कि अगर आपने इस साइड से डाई इंजेक्ट की, इस साइड से डाई इंजेक्ट की, तो ये पार्टिकल फ्लो करेगा, ये पार्टिकल फ्लो करेगा, तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट भी हो सकती हैं। ये होती पाथ लाइन। सिंपल सा हमें पता चल जाएगा कि किस तरह का फ्लो है। अभी नेक्स्ट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रीम लाइन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम लाइन, व्हाट इज़ स्ट्रीम लाइन, क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम लाइन बेसिकली क्या है, मान लीजिए कोई भी पाइप है, मान लीजिए पाइप है, स्ट्रीम लाइन हमें पाथ बताती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर देखें, एक मिनट, आप यहाँ पर देखें, इस एग्जांपल में देखें, ये मान लीजिए पाइप है, ये है पाइप, जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, इसे ही आप विजुलाइज करना। ये पाइप है, इस पाइप से जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा, स्टेडी स्टेट हम ज़्यादातर मानते हैं, ज़्यादातर प्रैक्टिकल में हम स्टेडी स्टेट में स्टडी करते हैं। हम मानते हैं कि कोई फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें जो फ्लूइड है कैसे फ्लो करेगा, उसका पाथ कैसा होगा, ऐसे कर्व होगा ना। फ्लूइड का पाथ कैसा होगा, कर्व होगा, सिंपल सी बात है। फ्लूइड का पाथ भी जिस तरह की शेप पाइप की, उस तरह का फ्लूइड का भी पाथ होगा। ये जो पाथ है ये हमें बताती है स्ट्रीम लाइन। ये पाथ कौन बता रही है हमें, स्ट्रीम लाइन। ये आपको मैंने बेसिकली आइडिया दे दिया। स्ट्रीम लाइन कैसे एक्चुअल में हम देखते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टेडी फ्लो है, हमने एक कर्व जैसे एज्यूम कर ली अकॉर्डिंग टू फ्लो, ये हमें कर्व मिल रही है। ये है स्ट्रीम लाइन जो हमें फ्लो का पाथ बता रही है। अभी इस स्ट्रीम लाइन के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, इस स्ट्रीम लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे, मान लीजिए ए पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रा करी तो हमें ए पॉइंट की वेलोसिटी मिलेगी। हम बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो बी पॉइंट की वेलोसिटी मिलेगी। सी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, सी पॉइंट की वेलोसिटी मिलेगी। डी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, डी पॉइंट की वेलोसिटी मिलेगी। स्ट्रीम लाइन क्या है, सिंपली एक पाथ है, उस पर अब जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। अभी बात आती है साहब फ्लूइड में, फ्लूइड तो हमें दिखेगा नहीं, स्ट्रीम लाइन हम कैसे जज करेंगे, स्ट्रीम लाइन कैसी होगी वो भी मैं आपको फर्दर बताऊंगा, सब्र रखो बस। ये है स्ट्रीम लाइन, एक बार डेफिनेशन भी देख लो। इमेजिन अ कर्व इन द फ्लो फील्ड इन सच अ वे दैट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अभी हमने एक पिक्चर को खींच लिया, ऐसे मान लो कैमरे से हमने एक पिक्चर को खींच लिया, हमें एक कर्व मिल गई, इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। टाइम द वेलोसिटी वेक्टर एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व इज टेंजेंशियल टू दैट कर्व। कहने का मतलब यही है, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रा करो तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, यानी कि जो हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं वो हमें वेलोसिटी वेक्टर बता रहा है। सिंपली फर्दर हम वेलोसिटी फिर हम फाइंड कर पाएंगे।
यहाँ से सिंपली स्लोप ऑफ दी वेलोसिटी वेक्टर, वो तो फर्दर बात है कि मैथमेटिकली हम फाइंड कर पाएंगे वेलोसिटी एट अ पॉइंट, मगर यहाँ पर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझें कि ये कहना क्या चाह रही है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन पहली बात ये तो हमें पाथ बता रही है, अभी हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, इतनी बात आपको पता चलेगी। अभी मैं आपको इस स्ट्रीमलाइन की कुछ इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ तो आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थ्योरेटिकली बात अभी मैं बताऊँगा आपको। फॉर स्टेडी फ्लो स्ट्रीमलाइन पैटर्न विल नेवर चेंज। मान लीजिए कोई पाइप से फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो जिस तरह की स्ट्रीमलाइन मिल रही है तो उसी तरह की मिलेगी, क्योंकि स्टेडी फ्लो है, टाइम के साथ कोई प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही। ये फर्स्ट पॉइंट था। फॉर अनस्टेडी फ्लो वेलोसिटी एट अ पॉइंट कीप चेंजिंग विद द टाइम। यानी कि अनस्टेडी फ्लो में क्या होता है, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, तो हमें एक कॉन्स्टेंट स्ट्रीमलाइन नहीं मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ऐसी स्ट्रीमलाइन होगी फॉर स्टेडी फ्लो फॉर दिस पाइप, जो मैंने आपको पाइप की एग्जाम्पल पहले दिखाई थी। मगर अगर अनस्टेडी फ्लो होगा तो हमें ज़रूरी नहीं इस तरह की स्ट्रीमलाइन मिले, वहाँ पर चेंज होती रहेगी। और एक और बात यहाँ पर मेन है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, एक मिनट रुकना। फॉर स्टेडी फ्लो, हाँ ये वाला पॉइंट देखो, स्ट्रीमलाइन इज डिफाइंड इन सच अ वे दैट वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू इट, नो फ्लो कैन एवर एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू स्ट्रीमलाइन। ये स्ट्रीमलाइन है, ये स्ट्रीमलाइन मैंने आपको एग्जांपल से बताया पाइप से निकाली है, जिस तरह से पाइप में फ्लो हो रहा है। अगर आप किसी प्लेट में एज्यूम कर रहे हैं फ्लो हो रहा है तब उस तरह की स्ट्रीमलाइन एज्यूम करेंगे। वैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे हम एज्यूम करते हैं स्ट्रीमलाइन, कैसी होगी स्ट्रीमलाइन। अभी इस डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, ये तो हमें पता चल रहा है। इस डायरेक्शन में क्यों फ्लो होगा? अगर स्ट्रीमलाइन हमने स्ट्रीमलाइन है क्या, पाथ बता रही है, पाथ बता रही है तो इस डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, परपेंडिकुलर फ्लो होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। और एक और बात यहाँ पर, टू स्ट्रीमलाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये भी बात है। नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट स्टैग्नेशन पॉइंट। यानी कि कहने का मतलब है, मान लीजिए दो स्ट्रीमलाइन है हमारे पास, यहाँ पर देखें आप, एक मिनट रुकना, ये मान लीजिए टू स्ट्रीमलाइन है हमारे पास, जे स्ट्रीमलाइन है। मान लीजिए हम कह रहे हैं इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो क्या होगा, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करना तो हमें इस पॉइंट पर एक वेलोसिटी मिलेगी, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करना तो हमें इस कर्व पर एक वेलोसिटी मिलेगी। यानी कि एक पॉइंट पर फिर तो हमें टू वेलोसिटी मिलेगी। क्या एक पॉइंट पर टू वेलोसिटी हो सकती है? नहीं। इसलिए यहाँ पर लिखा है नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन इंटरसेक्ट विद ईच अदर एक्सेप्ट स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट क्या है, इधर से फ्लो हो रहा है, इधर से फ्लो हो रहा है, तो स्ट्रीमलाइंस आपस में मैच कर सकती हैं, मीट कर सकती हैं, एक्सेप्ट स्टैग्नेशन पॉइंट इसलिए बोला गया था। वैसे टू स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी क्योंकि एक पॉइंट पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, सिर्फ स्टैग्नेशन पॉइंट पर टू स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट कर सकती। क्यों, इसे भी समझे, क्यों रटना नहीं है, क्योंकि स्टैग्नेशन पॉइंट का मतलब है स्टैटिक पॉइंट। मान लीजिए इधर से भी कोई बॉडी आ रही है, इधर से भी बॉडी, आपस में टकराएंगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। एक पॉइंट पर जीरो वेलोसिटी तो हो ही सकती है ना, इसलिए एक्सेप्ट एट स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन जब इधर से फ्लूइड आएगा, इधर फ्लूइड आएगा, टकराएगा, वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगी फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो उसे हम बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। इसलिए यहाँ पर लिखा है नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट एट स्टैग्नेशन पॉइंट। ये थी कुछ खास बातें ऑफ स्ट्रीमलाइन के बारे में। अभी ये कर्व है, ये कैसे आई, ये एक्चुअल में पता कैसे आई, विद द हेल्प ऑफ स्टीक लाइन। अभी स्टीक लाइन से आई है। एक्चुअल में क्या होता है, हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं, जे सोर्स पॉइंट, जहाँ से हम डाई इंजेक्ट करेंगे। डाई इंजेक्ट करेंगे तो फ्लूइड पार्टिकल, डाई का कलर विद द हेल्प ऑफ, या फिर बोल सकते हैं जो डाई का कलर होगा वही फ्लूइड के पार्टिकल का कलर होगा, तो वो फ्लो करेंगे। तो हम जहाँ से एक फ़ोटो को क्लिक कर लेंगे, ये सभी पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, डाई का कलर इनके ऊपर है अभी, तो हमने एक फ़ोटो क्लिक कर ली तो हमें एक पाथ पता चल गया। क्या पता चल गया? पाथ पता चल गया। हमने डाई इंजेक्ट की, सभी पार्टिकल उस डाई के साथ, डाई के कलर के साथ फ्लो कर रहे हैं। हमने फ़ोटो क्लिक की, या फिर हमने माइंड में हमने आँखों से विजुलाइज कर लिया कि इस तरह का पाथ मिल रहा है। क्या मिल गया? अभी पाथ मिल गया। पाथ तो हमें चाहिए स्ट्रीमलाइन में,
इस तरह से मैंने आपको यही बताना चाहता हूँ कि स्टीक लाइन से हम स्ट्रीम लाइन का पाथ के बारे में पता कर लेते हैं। वो जो कर्व मिलती है स्ट्रीम लाइन में, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल में ऐसे मिलती है विद द हेल्प ऑफ स्टीक लाइन। स्टीक लाइन क्या होती है? स्टीक लाइन इज obtained बाय कनेक्टिंग इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स विच वंस पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ फ्लो फील्ड। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द नेम और स्टीक पॉइंट और सोर्स पॉइंट। सिंपली एक पॉइंट से हम डाई इंजेक्ट करते हैं तो एक फोटो क्लिक कर लेते हैं, एक पाथ मिलता है, उसे हम बोलते हैं स्टीक लाइन। स्टीक लाइन एक्चुअल में क्या है? स्ट्रीम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। स्ट्रीम लाइन को कैसे हम शो करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टीक लाइन। कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टीक लाइन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।